तहरीक इंसाफ JUI का राब्ता हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर मुलाकात के लिए पहुंच गया है। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से इस वक्त मुलाकात जारी है। मौलाना फजल रहमान ने PTI के वफ्द का इस्तकबाल किया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंतजार, क्या कुछ डिस्कस होगा इस अहम तरीन मुलाकात में? हाँ जी, देखें, इंतहाई अहम मुलाकात है और एक लंबे अरसे बाद जो है असद कैसर दोबारा मौलाना फजल रहमान के पास आए हैं और आम इंतखाबात के बाद ये पहला राब्ता हुआ था आज शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान। और इस राब्ते के दौरान ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आला सतही वफ्द जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात का बुनियादी मकसद ही आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, तो उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं आम इंतखाबात के नताइज पर। और मौलाना फजल रहमान ने इन नताइज को मुस्तरद कर दिया है। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता किया गया। आज की ये मुलाकात इंतहाई अहम है कि मौलाना फजल रहमान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये दोनों इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं या नहीं। माजी में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन आज ये बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस तमाम सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान के पास आई है और मिलकर हिकमत अमली जो है वो अपनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आला सतही वफ्द साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पहुंचा है और अब ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के अलावा हाफिज अब्दुल्ला और सेनेटर तलहा महमूद भी मौजूद हैं। ये मुलाकात शुरू हो चुकी है और आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू शरीफ जारी है। जी, और कुछ पता चला है असद कैसर के अलावा PTI की जानिब से और कौन कौन मौजूद है? जी, देखें, असद कैसर जो है वो इस वफ्द की जो है वो क़ियादत कर रहे हैं और ये 4 रुकनी वफ्द जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ये आज मुलाकात के लिए आया है मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर। तो इस वक्त में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। इन रहनुमाओं में बैरिस्टर सैफ हैं और उसके साथ साथ आमिर डोगर जो है वो इस मुलाकात में शामिल हैं और फजल अली खान जो है वो भी इस मुलाकात का हिस्सा हैं। तो ये 4 रुकनी वफ्द जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए। जी, और ये भी बताइएगा JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान के अलावा और कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं और इस वक्त कौन कौन से उमूर डिस्कस हो रहे हैं? JUI जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला इस वक्त मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान के घर और सेनेटर तलहा महमूद जो है वो भी इस वक्त मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान के साथ और इस मुलाकात का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज की इस मुलाकात में ज़ेर गौर आएंगी, खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल जो है वो भी ज़ेर गौर आएगी और मरकज के जो नताइज आए हैं आम इंतखाबात के वो भी ज़ेर गौर आएंगे इस मामले में। और जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते, नताइज को तस्लीम नहीं करते, और उन्होंने जो तहरीक इंडिया दिया था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये राब्ता मौलाना फजल रहमान के साथ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि मरकज में उसके पास अक्सरियत है और बाल हल्कों पे उसे जो है शिकस्त नहीं हुई, लेकिन वो हुकूमत बनाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऑप्शन भी जो है वो ज़ेर गौर जरूर आएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो वाजे कर चुके हैं कि वो किसी किस्म की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपोजिशन पर न सिर्फ बैठेंगे बल्कि इन नताइज के खिलाफ जो है वो भरपूर तहरीक भी चलाएंगे। इस मुलाकात का इंतजार हैदरी आप क्या समझते हैं? ये पहली मुलाकात है और पहला बाज़ाब्ता राब्ता है, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू इस पहली मुलाकात में हो सकता है या फिर ये मुलाकातों का सिलसिला अभी शुरू हुआ है? देखें, ये एक अरसे बाद मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में राब्ता हुआ है। इस राब्ते में जो है अभी ये पहली सीढ़ी होगी। मामलात अगर कुछ इस पे इत्तेफाक राय होता है तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। अभी तो ये पहली खैर सगाली की मुलाकात है। इस खैर सगाली की मुलाकात में कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस जरूर होंगी, लेकिन अभी इस मामले पर TORs बनने हैं कि आया मौलाना फजल रहमान जो है किस हद तक आगे जाएंगे और तहरीक अगर मौलाना फजल रहमान चलाते हैं तो वो तहरीक उसकी किस तरह से होगी। वो क्या पहले सूबाई लेवल पर होगी, उसके बाद मरकजी लेवल पर होगी, इसके क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से नुकात इसके मुरतब किए जाएंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करेगी। ये तमाम चीज़ें अभी तो आज पहला राब्ता हुआ है, इस पहले राब्ते के बाद ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी की क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपनी
پارٹی قیادت کے ساتھ مزید مشاورت کرے گی اور مشاورت کے بعد پھر آگے بڑھنے کے امکانات جی انتظار ہے ادریس، ساتھ رہیے گا.